यस डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 को हम आज की इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि यूट्यूब पे पूरे यूट्यूब पे आपको इस नए वाले मैथमेटिक्स की कोई भी वीडियो नहीं मिल रही होंगी, तो आपको हमारे इस चैनल पे सभी मैथ के सभी चैप्टरों को कंप्लीट करवाया जाएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सभी चैप्टरों को कंप्लीट करने वाले हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मैथमेटिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है आपको। तो देखिए, जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक यूर रिजल्ट्स। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है इस 2.1 के बीच, ठीक है। 10 क्वेश्चंस इस वीडियो के इस चैप्टर के बीच हमें दिए हुए हैं 2.1 में। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका स्टेटमेंट आप देख लो, इसकी क्या दी हुई है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ऐसी हमें इक्वेशंस दी होंगी, हमने उनको सॉल्व करना होगा। मान लो जैसे कि हमें ये इक्वेशन दी हुई है 3x, ये वाली x और ये इन जो हमें इन ये x या कुछ भी दिया होगा उसकी वैल्यू हमने निकालनी होगी, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करना होगा। उसके बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा उसका हमने उसकी जांच करनी होगी उस आंसर की। देखिए, हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो हम कलर को चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 ये हमें दिया हुआ है। तो देखिए, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखो, ये वाली जो साइड होती है ये लेफ़्ट साइड होती है, इसको L, H और S ये बोलते हैं। तो जो इस साइड वाली होती है, जो ये वाली साइड है, इसको RHS, इसको यहाँ पे L की जगह पे R लिख दिया जाता है इस वाली साइड को, ठीक है। तो देखिए, हम इसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने देख लेना है कि हमने इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, कि हमने सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है इसका। तो देखिए, हमें यहाँ पर भी एक x दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी x दिखाई दे रही है। तो हमने इस x वाली संख्या को एक तरफ पे शिफ्ट कर लेना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। एक तरफ तो ये वाली x हो जाएगी और दूसरी तरफ पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा जो इसको सॉल्व करने पे आएगा। जो ये सामने वाला नंबर होगा वो इस x की वैल्यू होगी। तो हमने ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, हमारे पास 3x दिया हुआ है, तो 3x को हम ऐसे ही लिख लेंगे। 3x को हमने देखिए ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद क्या है, x वाली वैल्यू हमें इस पास से इस साइड भी दिखाई दे रही है, तो हम इसको भी इस साइड लेकर चलेंगे। जब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो देखिए 2 के आगे कुछ भी हमें माइनस प्लस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब 2 के आगे यहाँ पे प्लस है, ठीक है। जब कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो तो इसका मतलब है कि 2 के आगे प्लस लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है, जब 2 को इस साइड लेके जाएंगे 2x को, तो इसके आगे माइनस का निशान लग जाएगा। 2x जो है ये माइनस का बन जाएगा। तो देखिए, हमारे पास अब ये बन गया। तो देखिए, जो ये वाला इक्वल का साइन था इसको ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद जो ये 18 पड़ा है उस 18 को ऐसे ही लिख लेना है। तो देखिए, 18 के आगे प्लस था, तो प्लस का अगर प्लस को ना भी लिखोगे तो भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे ही आप लिख सकते हो। तो देखिए, उसके बाद हमें क्या करना होगा। उसके बाद देखिए, हमारे पास 3x और 2x पड़ा है और इनके बीच में माइनस का निशान लगा हुआ है, तो हमने इनका माइनस कर देना है, इसका सब्ट्रैक्शन इसकी कर देनी है। तो देखिए, 3x में से 2x को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 1x बच जाएगा। उसके बाद 18 इस साइड पड़ा है, तो 18 को हमने ऐसे ही लिख लिया। और देखिए, अगर आपके पास 1 हो x के साथ तो आप उसको चाहे तो ना भी लिख सकते हो। मान लो इसको हमने नहीं लिखा, तो देखिए अब हमारे पास क्या हुआ, x की वैल्यू हमारे पास 18 निकल के आ गई है। तो देखिए, हमारे पास वैल्यू तो निकल के आ रही है और उन्होंने क्या बोला है इस स्टेटमेंट में, ये बोला है सॉल्व करो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो देखिए, हमने इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद इन्होंने और क्या बोला है, इसमें बोला है कि चेक यूर रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट आएगा, हमारा ये वाला रिजल्ट इसका आ चुका है। अब हमने क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना है, सॉरी इसका चेक करना है इसको, ठीक है। इस रिजल्ट को हमने चेक करना है कि ये हमारा जो आंसर आया है ये सही है या नहीं।
तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उसी को हम ऐसे ही लिख लेंगे जो ये वाला हमें दिया हुआ है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो हमें इसको ऐसे ही एक बार लिख लेना चाहिए। देखिए 3x, ठीक है, उसके आगे था इक्वल टू 2x प्लस 18, ठीक है, हमने उसी को एक बार ऐसे ही लिख लिया। अब हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू हमारे पास 18 निकल के आ रहा है, तो जहाँ पे x लगा हुआ है उसकी जगह पे हमने 18 को लिख देना है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो मतलब कि हम इससे प्रूव कर देंगे कि ये सही है, मान लो जो हमारा आंसर आया है, ठीक है। हम अब यही जांच कर रहे हैं, मतलब कि इसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। CHECK आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चेक कर रहे हैं हम रिजल्ट को, ठीक है, इसकी जांच कर रहे हैं। तो देखिए जांच करने के लिए क्या करेंगे, हमने 3 को ऐसे ही लिख लेने हैं, ठीक है, 3 को ऐसे ही लिख लिया। यहाँ पे 3 के बाद क्या था, x था, तो हम x की जगह पे ब्रैकेट में लिख सकते हो 18 क्यों लिखा, क्योंकि x के सामने हमें x की जो वैल्यू आई है, ठीक है, x की जगह पे वो ही रख देनी है। तो देखिए हमने 18 रख दिया। उसके बाद इक्वल का साइन था, इक्वल को हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 है, 2 को ऐसे ही लिख लिया। जो ये वाली x है इसकी जगह पे भी 18 को लिख लेना है, हम ब्रैकेट में ही लिख रहे हैं इसको, ठीक है। प्लस 18 जो लिखा हुआ है उसको बाकी का सब कुछ हमने ऐसे ही लिख दिया जैसा इन्होंने दिया हुआ था। अब देखिए मान लो हमारे पास 2x है, ठीक है, 2x है। 2x का मतलब क्या होता है कि हमारे इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो x की जगह पे हमने x की वैल्यू लिख दी, ठीक है, मान लो x की जगह पे हमने 18 लिख दिया, तो इसका मतलब x की जगह पे जब 18 लिख दिया तो इसका मतलब है कि 2 को 18 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया है, ठीक है। तो हम अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम एक बार इसको ऐसे लिख के आपको दिखा देते हैं एक स्टेप में। 3 × 18 होगा इसका मतलब, ठीक है। तो उसके बाद 2 × 18 हमने इसको ऐसे ही लिख लिया, प्लस 18 को भी ऐसे ही लिख लिया जैसे पढ़ा था। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 18 करेंगे जब हम तो 54 आ जाएगा, ठीक है। 3 18 ज़ा 54 हो जाएगा, 18 3 ज़ा। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद हो जाएगा 2 18 करेंगे, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करनी होगी, आपको इसमें ऐड नहीं करना, तो पहले मल्टीप्लाई करनी है। पहले मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 36 हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा। तो देखिए 54 को ऐसे ही नीचे उतारते आना है आपको, तो 36 में 18 को प्लस कर देना है, इन दोनों को एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 54 ही आ जाएगा। तो देखिए इस साइड भी 54 आ गया और इस साइड भी हमारे पास 54 आ चुका है। तो देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हो चुकी हैं, तो यानी कि लिख सकते हैं ये वाली है लेफ्ट साइड LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हमारे पास आ रही हैं। अगर देखिए आपके पास ये दोनों एक जैसी ही आ गई तो इसका मतलब है कि आपका जो ये वाली वैल्यू निकली थी ये बिल्कुल सही थी। तो अब हमारी ये वैल्यू निकली है, दोनों एक जैसी आ गई हैं, तो ये 18 जो हमारी वैल्यू निकली थी x की वो बिल्कुल सही थी, तो हमने इसकी जांच कर ली है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है जो, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो इस स्टेटमेंट को ऐसे ही एक बार हम उतार लेते हैं। 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें कुछ भी हमें ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है x, ठीक है, x था पहले वाले में, अब हमें t दिखाई दे रहा है। इसमें जो ये वाला t है, इन t वालों अक्षरों को हम एक तरफ को लेकर चलेंगे और उसके बाद उसको एक अलग करके उसके सामने जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा। तो हमने t की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। तो देखिए 5t को ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद ये देखो 3t हमें इस साइड दिखाई दे रहा है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे इसका मतलब इसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। तो जब हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे 5 वाली साइड, तो ये 3t माइनस का हो जाएगा, -3t हमारे पास हो चुका है। उसके बाद क्या है, इक्वल का साइन है, इसको इक्वल को ऐसे ही लिख दो, ठीक है जी, ऐसे ही लिख दिया। तो उसके बाद क्या करना होगा, तो देखिए आपको एक चीज़ और बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये था ना
माइनस वाला -3, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास इसको तो हम उस साइड ले गए हैं ना, तो ये -5 हमारे पास यहाँ पे था, -5, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ये वाला जो 3 है, देखिए अगर हम टी वालों को अकेला छोड़ देंगे तभी तो वैल्यू निकलेगी ना। तो इसमें जो बिना टी वाला कोई नंबर पड़ा है तो उसको भी हमें इस साइड को लेके जाना होगा। इस साइड लेके जाने के लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो देखिए टी वालों को अगर आप पहले ही सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। 5t को ऐसे ही लिख लो, -3t को ऐसे ही लिख लो। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3t है ना, -3 रह गया ना हमारे पास। तो आपको क्या करना होगा, +3 कर दो इस साइड, बराबर इक्वल -5 था, +3 इस साइड कर दो। तो इस 3 से ये वाला दोनों कट रहे हैं ना आपस में, तो ये वाला हमारे पास बच गया। मतलब उस साइड जाने का मतलब यही होता है कि दोनों साइड पे हम 3 को लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। तो आपको समझाने के लिए हमने ये वाला स्टेप लिख दिया। अगर समझ नहीं आया तो आप ऐसे भी इसको मान सकते हैं। देखिए कि हमारे पास था ये वाला -3 था ना, तो इसको हम दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। -5 था, उसके बाद इधर जाके वो +3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये -3 था ना, तो इस साइड आके +3 बन गया वो। तो देखिए अब हमने क्या करना होगा, ये -5 था, सॉरी ये जो टी वाले थे इनको हमने सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 5t है और -3t है, मतलब कि 5 में से 3 को निकालेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा और ये t बच जाएगा। 2t हमारे पास ये बन रहा है। तो उसके बाद देखिए -5 + 3 है, तो देखिए इनमें अगर एक भी माइनस का साइन आ जाए तो इसका माइनस ही होना होता है। तो देखिए 5 में से 3 निकालो तो हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद जो बड़ा वाला नंबर था उसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो इसके साथ भी माइनस का साइन लग जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये एक संख्या ये बच के आ रही है, इतना सा हमारे पास तो बच चुका है। अब देखिए ये वाली जो टी है इसको अकेली ही रहने दो। उसके बाद माइनस का 2 था ना, इसको ऐसे लिख लो। तो देखिए 2 और टी, तो इसका मतलब ये था ना 2 × t, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो अब जो होगा इसका जो 2 है वो देखिए यहाँ से 2 उठ के इसके नीचे चला जाएगा वो, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई में था ना, तो इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा वो 2। तो ऐसे सॉल्व करना होगा। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को कैंसिल कर दो, ठीक है। ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो इनको दोनों को कैंसिल करके हमारे पास 1 बच चुका है, ठीक है। तो हमारे पास 1 बच चुका है और 1 के साथ हमें माइनस का साइन दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसको सेट करके लिख देते हैं -1। तो हमारे पास t की वैल्यू ये वाली निकल के आ रही है। अब हमें इसको सॉल्व तो कर दिया, लेकिन अब उन्होंने बोला क्या था कि अपने रिज़ल्ट को चेक करो। देखो चेक यूर रिज़ल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके रिज़ल्ट को चेक करेंगे। देखो चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो ये वाली t की वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको इस ही संख्या में लिख देंगे जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है। तो अब इसके बीच में ही देखिए हम इसको लिख रहे हैं 5t - 3। देखो 5t - 3, ठीक है। 5t - 3, उसके आगे था इक्वल टू 3t - 5, इक्वल टू 3t - 5। ये वाली हमारी स्टेटमेंट थी, ठीक है। और हमारे पास t की वैल्यू क्या थी, -1 था। जहाँ जहाँ पे t लिखी हुई है वहाँ पे -1 को लिख देना है। 5 को लिख दिया, -1 को ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ठीक है। -3 लिख दिया, इक्वल टू 3 लिख दिया, -1 को ब्रैकेट में उसी तरह से लिख दिया जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो देखिए ये चीज़ हमारी बन चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, आपको बोला था कि ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। और इसके साथ माइनस लगी हुई है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 ही हमारा आ जाएगा और 5 के आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि 1 के साथ माइनस लगा हुआ है। उसके बाद -3 को ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल टू देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 के आगे माइनस लगा हुआ है, सॉरी 1 के आगे माइनस लगा हुआ है तो 3 के आगे माइनस लग जाएगा। उसके बाद 5 के आगे माइनस है, ये इसको ऐसे ही हमने लिख दिया, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सॉल्व करना है और इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर दोनों साइड एक जैसा आ गया तो हमारा आंसर राइट बन जाएगा कि जो हमारा वहाँ का आंसर आया था। तो देखिए
दोनों माइनस के हैं, अगर माइनस माइनस दोनों हो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 और 3 का प्लस कर दो तो 8 आ गया, और दोनों के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस भी लग जाएगा, इक्वल टू लिखो। इसी तरह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, दोनों हो गए हैं प्लस, और इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं दोनों के आंसर हमारे पास, इधर भी माइनस 8 आ रहा है, इधर भी माइनस 8 आ रहा है। तो हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, अब हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। अगर आप चाहो तो इन माइनस को काट सकते हो, 8 इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। ठीक है, मतलब कि हमारा आंसर सही आ चुका है, जो हमने टी की वैल्यू निकाली थी, ये वाला हमारा इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, तो आप चाहो इस तरह से सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए 2.1 के हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो दी हुई है उसमें आप देख सकते हो अगले सवाल, अगले क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपका सभी सिलेबस के सभी चैप्टरों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद।